अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो बड़ी खबरों में बात करेंगे। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं। एक मुराद सईद की गिरफ्तारी की खबर चल रही है, दूसरा जो है अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक हुई है। अली अमीन गंडापुर की ऑडियो में कितनी हकीकत है, वाक़या क्या था, इस पे बात करेंगे। मुराद सईद की गिरफ्तारी, एक तो मुराद सईद के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये जो खबर छोड़ी गई थी 26-27 नवंबर को कि मुराद सईद इस धरने में शामिल है, एहतजाज में शामिल है, तो इस्लामाबाद में उन्हें घेर लिया गया है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया गया है। ये ख़बरें फैल रही हैं, ये अफवाहें हैं, गर्दिश कर रही हैं इस टाइम पे। मगर जब हम ट्विटर पे जाते हैं और ट्विटर एक्स पे मुराद सईद का जो 26 नवंबर की ट्वीट है वो निकाल के देखते हैं, तो उससे पता चल रहा है कि मुराद सईद लग ऐसे रहा है कि मुराद सईद इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक ही नहीं थे। अब ये ख़बर क्यों उड़ाई गई? आया पहले से मुराद सईद को गिरफ़्तार कर लिया गया है, या उसी दिन जिस दिन ट्वीट की थी उस दिन गिरफ़्तार कर लिया गया है, या मुजाहरे से गिरफ़्तार कर लिया गया है? अब कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीवी की गाड़ी में और कभी अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में जो है मुराद सईद को देखा गया है। हमारी एजेंसियों की रिपोर्ट जो है वो फ़िलहाल यही बता रही है, मगर मुराद सईद के बारे में हम पहले कह चुके हैं कि वो पहले से ही, जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो वो पहले से पाकिस्तान से निकल गए हैं। शुरू में स्वात में थे, जहाँ पे 1-2 छापे उन पे पड़े थे, फिर अली अमीन गंडापुर का उनसे रब्ता हुआ था और सूबे में शुरू में थे, पुख्तनख्वा में, मतलब वज़ीर-ए-आला की निगरानी में थे, ऐसा बताया जा रहा है। मगर फिर उनको निकाल दिया गया आसान तरीके से और ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अब यहाँ पे गिरफ़्तारी की ख़बर जो है वो फैलाई जा रही है और मुराद सईद की बात क्यों की जा रही है? तो या तो उनको इतला थी, पहले से गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, 26 नवंबर की ट्वीट के बाद गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, मगर लग ऐसे नहीं रहा। बिला वजह ये ख़बर जो है हुकूमत छोड़ भी नहीं सकती मुराद सईद की, कि मुराद सईद को कैसे मतलब टारगेट करके एक ख़बर छोड़ी गई कि मुराद सईद इसमें मौजूद था और 1500 अस्करियत पसंद उनके साथ जो है इस मुजाहरे में शरीक थे। और जो लोगों से इंटरोगेट कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि मुराद सईद मौजूद थे। तो वीडियो बयान तो किसी का भी लिया जा सकता है, मगर मुराद सईद जो है वो लग ऐसे नहीं रहा कि इस मुजाहरे में शरीक थे। अब गिरफ़्तारी किस हद तक इसमें सच्चाई है, मगर फ़िलहाल तो उनकी ट्वीट पे जब आप जाते हैं तो 6 दिन पहले उन्होंने 3 ट्वीट की हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो पल पल की ख़बर जो है वो मुजाहिरीन की फायरिंग की, उनकी जो भगदड़ मची, उन सब के हवाले से वो फ़िक्रमंद थे और उन्होंने बाकायदा ट्वीट्स की थी। तो उससे लग रहा है कि वो मौजूद नहीं थे। मगर ये ख़बर खैर फैलाई यही जा रही है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है और ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उस धरने में मुराद सईद अगर थे नहीं तो उनकी ख़बर उड़ाई क्यों गई थी, ये इसलिए सोचने की एक बात है। दूसरी ख़बर जो है, अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो जो है वो चल रही है। उस ऑडियो में वो PP 159 जो है, जो मरियम नवाज़ के मुकाबले में शराफत अली थे, उनके मेहर शराफत, उनके साथ नाजेबा गुफ्तगू जो है, नाजेबा मतलब गाली गलौज हुई है उनकी, और वो गाली गलौज हुई क्यों है, उसका असल वाक़या क्या है। अब ये ऑडियो है, ये सुनाने के काबिल तो नहीं है, मगर फिर भी आप सुन लें, देख लें, आप वीडियो देख लें, बेहतर होता। तेरी माँ की बारात थी, तेरी बहन की बारात थी, तूने मुझे रिश्ता देना है बहन का, कि तू कहता मैं बुज़िल हूँ और तू बहुत बहादुर है, किसके पीछे तू बात कर लो तू इंसान। अली भाई मैं जुड़ूंगा बच्चे सबर रख, फिर मैनू फायर मार दी यार, तू मैनू फायर मार लवी अगे, जेड़ा तू फायर मारा मैनू मार नहीं तू, और तेरे जैसे बंदे को फायर नहीं मारते। 500 बंदा मरवा के आ गया, तेन शर्म नहीं आई तू मैनू गला सुना। तो ये ऑडियो में अली अमीन गंडापुर आया, बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने फ़ोन किया था अननोन नंबर से, किसी और नंबर से, और मेहर शराफत ने फ़ोन उठाया, उनसे बात की गई, गालम गलौज तक बात पहुंच गई। अब ये गालम गलौज पहुंची क्यों है, सारी बात यही है। और ये वीडियो ऑडियो लीक कैसी हुई है? तो अब ये है कि इमरान रियाज साहब जो है वो बीच में किधर से आ गए, जो मारूफ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादातर वही कवर कर रहे हैं और ज़्यादा ताल्लुकात उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और मिलियंस ऑफ लोग उनको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं। अब इमरान रियाज को सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेहर शराफत ही पहुँचाते हैं। ये सबको मालूम है कि उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है। अली अमीन गंडापुर को भी पता चल गया था, या उनको बता दिया गया था कि मेहर शराफत ही सारी ख़बरें फीड कर रहा है,
इमरान रियाज को। और ये वाक़या वही वाक़या है जो अली अमीन की गाड़ी को 26 नवंबर को घेर लिया गया था, जो बुशरा बीवी का काफ़िला जो है वो तकरीबन 500 मीटर आगे चला गया था और ये पीछे रुक गए थे। तो ये वो वाक़या है जहाँ पे महर शराफत की वीडियो भी साथ वहाँ पे मौजूद है, वायरल हुई है वो भी, कि उन्होंने लोगों ने और इन सब ने कहा था कि आपने बुशरा बीवी को अकेला छोड़ दिया है और ये जो है बुशरा बीवी की जान को ख़तरा है और आप यहाँ पे रुक गए। और कारकुनों ने फिर वहाँ पे बड़ा इंसेस किया था अली अमीन गंडापुर को कि आप यहाँ पे क्यों रुके, आप आगे जाएं। उसके बाद इंसिडेंट होता है, वो भी सबको पता है कि कैसे हुआ। बहरहाल अली अमीन गंडापुर एक तो इस पे हैं कि सारी ख़बरें जो इमरान रियाज से पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से देते रहे, तो उस पे वो काफ़ी बरहम थे कि ये सारा फीड यही कर रहा है। तो इस वजह से उनको ज़्यादातर इमरान रियाज को भी गालियाँ दी गई हैं वहाँ उस टाइम पे। वो वीडियो जो है 38, ये ऑडियो जो है ये 38 सेकंड की जो है वो जारी है, मगर वहाँ जारी की गई है, मगर वहाँ पे जो है 1 मिनट और 40 सेकंड की वीडियो है जिसमें इमरान रियाज को भी खूब गालियाँ दी गई हैं। तो इमरान रियाज अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, उनका जो हर सहाफ़ी का जो भी सोर्स होता है हर पार्टी में होता है। अब इमरान रियाज को सिर्फ महर शराफत ही ख़बरें नहीं पहुंचाता, तहरीक इंसाफ के और भी बहुत लोग हैं, मगर महर शराफत चूँकि उनके बड़े नज़दीक हैं और उन्हीं की ख़बरें, उन्हीं का हवाला इमरान रियाज कई बार दे भी चुके हैं। और काफ़ी ये बात मार्केट में है भी कि इमरान रियाज जो है वो उनके अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में। तो अली अमीन गंडापुर ने इसलिए गुस्से में आके उनसे बात की होगी, मगर जो गाली गलौज और जिस अंदाज में गालियाँ दी गई हैं वो मुनासिब अल्फाज नहीं थे। पार्टियों में ये आमने सामने बैठ के भी लड़ाइयाँ होती हैं और जिस हद तक ये इस ऑडियो को वायरल किया गया है, अब ये तो दो बंदे हो सकते हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जिस टाइम पे ये बातें कर रहे थे तो महर शराफत के साथ जो लोग बैठे हैं और अली अमीन गंडापुर के साथ 1-2 बंदे होंगे, तो दोनों को पता है कि ये किसने जारी किया है। मगर ये लग ऐसे रहा है कि महर शराफत ने ही इस ऑडियो को मार्केट में फेंक दिया है ताकि सुने, क्योंकि गालियां तो अली अमीन गंडापुर दे रहे थे ना। देखिए एक चीज़ से वाज़ेह पता चलता है कि ये जो गालम गलोज हुई है इसमें ज़्यादा चढ़ाई जो है वो अली अमीन गंडापुर ने की है। उनको गुस्सा था इमरान रियाज ने जिस अंदाज में रिपोर्टिंग की है उनके हवाले से, तो इंसान को गुस्सा आता है। एक तो हमने देखा है कि एक सख्ती जो है वो अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादा गुजारी है। उनके मूछें काटे गई, उनके बाल काटे गए, ये सब हमने देखा है। कितना उन पे प्रेशर था, वो करोड़ों रुपए लगा रहा है हर जलसे पे। और मुझे लग ऐसे रहा है कि वज़ीर आला की कुर्सी पे जो बैठा ये कांटों का स्टेज है। आप यकीन करें ये दिल में चाह रहा होगा कि या अल्लाह गवर्नर राज लगा दे, या अल्लाह गवर्नर राज लगा दे। कोई बंदा इस कुर्सी पे बैठा होगा, क्योंकि खान साहब कभी भी आवाज़ दे सकता है कि निकलो। तो बहुत मुश्किल काम है फिर कारकुनों को फेस करना, आगे जाना। इतने मतलब हमने देखा है कि 2 बार यही बताया जाता है कि यार अली अमीन गंडापुर जो है वो भाग आए। आप अपने आप को ज़रा अली अमीन गंडापुर की कुर्सी पे बैठ के सोचो कि उस टाइम पे आप क्या करेंगे। वो तो फिर एक वज़ीर आला है, वो इतना डी चौक तक चला जाता है, वापसी में दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा तो वहाँ से निकल आया, दूसरी दफ़ा वहाँ से निकल आना, बुशरा बीवी को साथ निकाल के ले आना, वहाँ पे गोलियाँ चल रही थी और इनको आगाह कर दिया गया था कि आप निकलें। ये हर लीडर को आगाह किया जाता है, क्योंकि बड़े लीडर अगर इस तरह गोलियों में मारे जाते हैं या गिरफ़्तार हो जाते हैं तो बहुत बड़ी ख़बर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको कहा गया था कि आप निकले उमर अयूब को, बुशरा बीवी को और अली अमीन गंडापुर को। मगर अली अमीन गंडापुर ने किसी हद तक कारकुनों को बड़ी हद तक लेके गए हैं। हम भी इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि यार दलेर वर्कर जो है इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और कमज़ोर लीडर जो हैं वो खुदा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हुए इस टाइम पे। एक तो इमरान खान जेल में है और ज़्यादातर ये लोग इसी पे खुश हैं कि वो जेल में रहे। जब तक वो जेल में होगा, इन लोगों से बासपुरस नहीं होगी, वो बड़े खुश होंगे। अभी तो इमरान खान ने जेल से कह भी दिया है, एक रद्द-ए-अमल जो 26 नवंबर सानहे का उन्हें पता चला है तो उन्होंने बड़ा नरम रवैया इख्तियार किया है। जो ख़बरें बाहर बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद ख़ान के ज़रिए आई हैं, उनसे लग रहा है कि उनका रवैया थोड़ा नरम हो गया है, उनमें नरमी आई है। वो रद्द-ए-अमल इतना सख्त था नहीं जो बैरिस्टर गौहर ने और अली मोहम्मद ख़ान ने जिस तरह बयान किया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हमने नरमी देखी है। इमरान खान का एतमाद है अली अमीन गंडापुर पे, और महर शराफत जो है उन्होंने
مریم نواز کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، اور یہ بھی مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ 24,000 سے اوپر ووٹ جو ہے وہ مہر شرافت نے لیا تھا، اور جو اپنا مریم نواز تھی جو اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ ہار گئی تھی، انہوں نے مریم نواز کو ہروایا، مگر فارم 47 پہ مریم نواز کو جتوایا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اور مہر شرافت کا کلیم ہے، جو ریکارڈ انہوں نے اسی ٹائم جاری کر دیا تھا وہ ہمارے پاس موجود ہے، کہ جتنے فارم 47 اور کس انداز میں جاری ہوئے تھے، اور کیسے 130 پہ اور NA 130 پہ اور PP 159 پہ نواز شریف کی سیٹ پہ اور مریم نواز کی سیٹ پہ ان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ جیتا ہوا قرار دے دیا گیا تھا، اور ڈائریکٹلی ان پہ سائن وغیرہ سب کچھ تھے۔ یہ ہم سب نے، پتن نے بھی اس پہ ایک رپورٹ بنائی تھی، وہ بھی ہم نے اس ٹائم پہ دیکھی اور شیئر کی تھی۔ تو یہ ویڈیو آڈیو اتنا گالم گلوچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر فراسٹریشن تھی، ایک غصہ تھا، وہ انہوں نے علی امین گنڈاپور نے نکال دیا۔ مگر یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، اس میں سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فراسٹریٹڈ علی امین گنڈاپور تھے، گالیاں انہوں نے دی ہے، اس لیے اس آڈیو ویڈیو کو جو ہے وہ پھیلایا گیا۔ اگر علی امین گنڈاپور کی طرف سے پھیلایا گیا تھا نا، تو گالیاں چونکہ اس نے دی ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ مگر یہ مہر شرافت نے اچھا کام نہیں کیا، اپنی پارٹی کے انٹرنل معاملات کو اس حد تک اوپر لے کے آنا وہ درست نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور نے جو گالیاں دی ہیں وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ ایک اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو اس طرح کے نازیبا الفاظ دینا، وہ بھی اپنی پارٹی رہنماؤں کو کہ میں تمہیں دیکھ لے گا، ماں بہن کی گالیاں دینا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، مگر پارٹی کے انٹرنل معاملات کو، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ ہم نے دیکھا کہ پارٹیوں میں ہو جاتی ہے، ان کو پھر باہر لے کے آنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جس طرح مہر شرافت یہ چیزیں باہر لے کے آیا ہے، اسی طرح وہ خبریں فیڈ کر رہا ہے عمران ریاض کو، جتنے بھی اندر کی خبریں ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پہ فیڈ کر کے، اسی لیے وہ تحریک انصاف کی اکثر اتھینٹک خبریں عمران ریاض ہی دیتا ہے۔ وہ کیوں دیتا ہے؟ کہ وہی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ عمران ریاض کو جو ہے اس ٹائم پہ بڑا نام ہے ان کا، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ایکس پہ ان کے فالورز زیادہ ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور عمران خان کے بھی بڑے قریب ہیں۔ تو سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ خبریں سارے اٹھا کے، جو لیڈر ایک دوسرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں یا جو آڈیو ویڈیو ہوتی ہے وہ عمران ریاض کے پاس شیئر کر دی جاتی ہے یا خبر اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کو بھی پتہ ہے کہ خبریں کہاں سے فیڈ ہو رہی تھی اور کس نے فیڈ کرائی تھی، اس لیے انہوں نے جو فون کیا وہ مہر شرافت کو ہی کیا، اور ان کا نشانہ صحیح تھا۔ اور آگے جو یہ آڈیو ویڈیو بنا کے، آڈیو سے ویڈیو دونوں طرف تصاویر لگا کے شیئر کر دینا، تو یہ مہر شرافت نے درست کام نہیں کیا۔ اپنے پارٹی کے ساتھ اپنی ہی پارٹی کو بدنام کر رہے ہو، سارے لوگ اس کا مزہ اڑا رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔